हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पिक कार रीडिंग्स लेकर आई हूँ। तो आज की इस रीडिंग्स का टॉपिक यही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और इनको एक नेक्स्ट एक्शन अगर आपके टूवर्ड्स लेना है तो क्या पॉसिबल ऑब्स्टिकल हैं और ये इन सारे ऑब्स्टिकल को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं एंड व्हाट वुड बी द सजेशन फॉर यू ऑल, यही सब कुछ जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, देर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 पिंक, ग्रुप 2 पर्पल एंड ग्रुप 3 इज ग्रीन। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आप अपनी जो भी सिचुएशन है अपने पर्सन के बारे में फोकस करते हुए जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ट्राई चूजिंग दैट गाइस। एंड आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो वाइल सेलेक्टिंग द ग्रुप। ऑलराइट, तो सबसे पहले ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप पिंक। तो आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस। एंजल ऑफ लव टू द सी। तो इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएं, या फिर अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों एक स्टैग्नेशन में चल रहे हो और चीज़ें आपको प्रोसीड होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर कोई आपको एक्शन लेना है या फिर कुछ करना है, तो एनर्जीज आपसे यही कहना चाहती हैं गाइस कि आपको इस सिचुएशन में जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बने रहना है। और जो आप बैलेंस चाहते हो तो वो बैलेंस आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जीज हैं, तो ज़रूर आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है इसमें फाइनली एक टेंडरनेस आप सेंस कर पाओगे गाइस। अगर चीज़ें बहुत ही काफ़ी सारे वेज में अगर बिगड़ गई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, या फिर कहीं स्टैग्नेशन में स्टक हो आप लोग और आगे कुछ बढ़ता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो हियर इट इज़ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि चीज़ें आपके ही हिसाब से प्रोसीड होंगी और आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में या कनेक्शन में वही आपको धीरे धीरे नेचुरली मिलती जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं बनता है गाइस। ओके, जैसे कि मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। अगर आप इस पर्सन के साथ एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू कैन डू दैट। मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है गाइज। आप अपनी लाइफ में अगर इस पर्सन को एक परफेक्ट मैच मानते हो और आपको इन्हीं के साथ अगर एक कंप्लीशन में आगे बढ़ना है, तो रिमेंबर वन थिंग कि एंजल ऑफ लव की एनर्जी से इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि यू आर गोइंग टू गेट दैट थिंग जो भी आप चाह रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना अप्रोच स्लो डाउन करना है। चीज़ें आपको इमीडिएट वे में नहीं मिलेंगी, यहाँ पर पेशेंस लगेगा और चीज़ों को आप अपने कंट्रोल के हिसाब से नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट फॉर योर डिवाइन टाइमिंग्स एंड ऑल, कि आपकी उस मैनिफेस्टेशन की सक्सेस जो है वो यूनिवर्स के हाथ में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल या फिर आपका कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं बनता। तो इन एनर्जी से इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि यू गाइज हैव टू वेट। अगर आप इस पर्सन को अपना परफेक्ट मैच मानते हो तो यस, यूनिवर्स इज गोइंग टू ऑफर दैट अपॉर्चुनिटी, या फिर आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी कि इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। लेकिन टिल दैट टाइम यू गाइज हैव टू जस्ट स्लो डाउन और अपने वर्क पर, अपने लाइफ के अदर एरियाज पर आप फोकस करते रहिए, बस बने रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ। देन 100% आप जिस डायरेक्शन में भी प्रोसीड होना चाहते हो वो आप नेचुरली प्रोसीड होते चले जाओगे। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के एनर्जीज में ये बने हुए हैं आपको लेकर। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चुना था या फिर आपको छोड़कर इन्होंने किसी और सिचुएशन को चुन लिया, इफ़ इट इज़ अबाउट अ करियर थिंग या फिर फैमिली लाइफ, जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें हैं, अगर इन्होंने
सिलेक्शन आपके ओवर किसी और को किया है, तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड देर, या फिर वहाँ पर इनको एक हार्ट एक या लॉस सेंस हुआ है और ये अपने उस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। इनको लगता है कि काश इन्होंने ऐसा नहीं किया होता। अगर ये किसी और पर्सन की बात है तो उस पर्सन ने इनका ज़रूर हो सकता है दिल तोड़ा है, या फिर वहाँ पर इनको एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसके चलते नाउ अगेन दे आर फीलिंग के ये आपके टूवर्ड्स एक अप्रोच रखें, आपके टूवर्ड्स ये आगे बढ़ें और आपके साथ ये एक कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। यू नो, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है, अगर ये एक फ्रेंडशिप है तो इस फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इट इज़ अ लिटिल थिंग, जैसे कि पेजेस टैरो कार्ड्स में एक लिटिल अमाउंट होता है एक्चुअली। तो आपके पर्सन यहाँ पर जो भी आपके साथ एक शुरुआत रखेंगे वो एक छोटे स्टेप के साथ रखेंगे, और क्योंकि ये इनका अभी अभी करंट शिफ्ट है गाइस, इनका दिल टूटा है कहीं से, तो इनको आपके टूवर्ड्स एक पॉजिटिविटी रखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन दे आर प्लानिंग टू सेंड यू अ मैसेज, या फिर आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। हो सकता है अपनी इस सिचुएशन के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर एक अच्छे कंपेनियंस हो आप लोग, तो ज़रूर आप दोनों डिस्कशन करते होंगे, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते होंगे। तो ये आपसे अपनी उस सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड एज वेल एज यहाँ पर विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जीज ये आपके टूवर्ड्स एक अपॉलॉजी, या फिर आपके साथ इन्होंने जो भी बिहेवियर रखा था पास्ट में उसके बारे में भी ये आपसे आकर डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ ये इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो भी मैसेज या एक जेस्चर है वो आपको देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज इनके लिए द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई है। मे बी अगर आप इनके साथ हमेशा एक ऐसा बिहेवियर रखते हो, बिना सोचे समझे इनसे आप कुछ कह देते हो, या फिर कुछ डिमांड आपकी इतनी हाई होती है, तो इस चीज़ से भी हो सकता है इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था होगा, यू नो। तो आपको एक वे में स्लो डाउन होना है गाइज। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। आपका जो एंथुजियास्टिक अप्रोच है, आप चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट वे में चाहते हो, और ये चीज़ आपको हो सकता है इस पर्सन से दूर कर सकती है। तो ये एनर्जीज आपकी सही हैं। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यू गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, कुछ चैलेंजेस इनकी लाइफ में भी होंगे, तो ये आपके उस पेस के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर स्लो डाउन होना पड़ेगा गाइस। आपकी एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की बनी है। यू गाइज आर रियली पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, या फिर इस लव कनेक्शन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इनसे आप शायद पूछने की भी कोशिश करते होंगे। जब आप कुछ पूछ लेते हो, या फिर जब आप कोई ऐसे जेस्चर्स इनके टुवर्ड शो कर देते हो, तो आपके पर्सन हो सकता है इनका जो बिहेवियर आप देखते हो वो आपको फाइनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाता होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी एट। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे लेकर जाना चाहते हैं, और थीम भी आपके लिए यही आई थी कि आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए नेचुरली प्लेस की जाएंगी गाइज यूनिवर्स द्वारा। तो यूनिवर्स पर आप सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, एंड यू गाइज हैव टू स्लो डाउन हियर। यस, यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन, लेकिन आपका जो पेस है उसको स्लो डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है अभी राइट नाउ। तो इन सारी एनर्जीज और पैशन को आप अपनी लाइफ के किसी और एरिया में भी चैनल कर सकते हो गाइस, फाइन, क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है यहाँ पर टाइम लगेगा। तो इनको टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, जस्टिस, 10 ऑफ वैंड्स एंड द फूल वाली एनर्जीज हैं, ये इनके ऑब्स्टिकल्स हैं। तो ज़रूर इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन्स होंगे, इफ़ इट इज़ अबाउट अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो इनको वहाँ पर प्रेजेंट रहना होता है कि ये वहाँ पर भी एक बैलेंस रख सके। और अगर ये इनका करियर ऑप्शन है,
और वहाँ पर इनको बहुत सारा बर्डन दिया गया है एंड दे हैव टू बी प्रेजेंट देयर, और ये आपके टूवर्ड्स एक फ्री पर्सन की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनको जो काम दिया गया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दी गई है, ये उस ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। फिर जब ये वहाँ से पूरी तरीके से एक फेयरनेस या फिर एक जस्टिस वाली एनर्जीज में आ जाएंगे, तब ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं विद द फुल एनर्जीज। फुल इज टॉकिंग अबाउट द न्यू बिगिनिंग हियर, ओके। तो अगर आपके पर्सन आपसे अपने काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इनके लिए ऑब्स्टिकल यही है गाइस, इनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, और मोर ओवर इट इज़ अबाउट द जस्टिस। ये उस जॉब के साथ या फिर उस ड्यूटी के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अनफेयर नहीं कर सकते, यू नो, ये वहाँ से वॉक अवे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन पर हो सकता है इनके पेरेंट्स डिपेंड करते होंगे, या फिर इनकी फैमिली की कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर इनको प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा और उन सारी चीज़ों को इन्हें कंप्लीशन की तरफ ले जाना ही पड़ेगा, तो ये वहाँ से हट नहीं सकते। और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को या कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा ही नहीं पा रहे हैं, स्टैग्नेशन में है, तो आप क्यूरियसली इनके टुवर्ड्स बहुत सारे क्वेश्चंस रखते होंगे और ये आपसे हो सकता है आंसर नहीं दे पाते होंगे, तो आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती होगी। तो नाउ दिस इज द टाइम, यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी गाइस कि यू गाइस हैव टू स्लो डाउन हियर। इनको भी एक इनका स्पेस दिया जाए जहाँ पर ये अपने उन ऑब्स्टिकल पर काम कर पाएं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह वहाँ से रिलीज कर पाएं, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस, ये पर्सन वहाँ से लिटरल वे में छूट नहीं पाएंगे। मतलब अगर ये ट्राई करेंगे भी, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता या फिर जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो जो टास्क है, जब तक वो एक कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंचता, ये अपने आप को फ्री नहीं कर सकते वहां से। तो यही इनकी लाइफ का ऑब्स्टिकल है। और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस वाली एनर्जीज हैं, दे रियली केयर अबाउट यू गाइस। इनको पता है कि आपके साथ भी एक ये जस्टिफिकेशन रखें और आपको भी वो बैलेंस दे सकें। मे बी दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, और ज़रूर विद द फुल एनर्जीज ये ज़रूर अपने आप को वहाँ से कम बैक करवा लेंगे। अब देखते हैं आउटकम के लिए एनर्जीज, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा भी, अगर ये इनकी करियर प्रॉब्लम है, करियर ऑब्स्टिकल है, तो मे बी दे आर अर्निंग द इनफ मनी देयर ताकि आपको एक फर्म फाउंडेशन दे सकें। एंड 3 ऑफ कप्स, जैसे कि आपको पता है, दिस इज द फैमिली कार्ड और एक रिकंसिलेशन का भी कार्ड है गाइस। तो आप अपने पर्सन से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पर्सन फाइनली वो चीज़ आपको दे पाएंगे। और यहाँ पर अगर फर्म फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको कुछ कम नहीं देना चाहते। अगर ये धीरे धीरे भी स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आगे की होगी। फ्यूचर प्लानिंग को ये लेकर आपके साथ बने हुए हैं गाइस। आपको एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ अपनी लाइफ की कंप्लीशन को अचीव कर सकें। एंड 3 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन किसी भी वे में हो सकता है, जैसे कि यू गाइज आर गोइंग टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और वहाँ पर अगर सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो आप लोग आइदर एंगेज्ड होने वाले हो या फिर फैमिली गैदरिंग्स के चलते आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो पक्की होने वाली है। यहाँ पर इवन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो ज़रूर इस रिलेशनशिप को आप होल्ड करके रखोगे, यहाँ से कोई वॉकअवे नहीं होने वाला। तो चीज़ें आप अगर यूनिवर्स पर छोड़ दोगे गाइस, तो नेचुरली चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी और आप जो रिजल्ट देखना चाहते हो, आप अपने फोर फ्रंट पर जो भी आउटकम देखना चाहते हो, वो आप फाइनली देख पाओगे। यहाँ पर बाउंड्रीज वाली एनर्जीज आई हैं एज अ सजेशन। तो ये कार्ड आपसे यही कहता है कि वे डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी, आपका जो एक एटीट्यूड या अप्रोच होगा ग्रुप पिंक, आप लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हेस्ट में करना पसंद करते होंगे। आपको अपनी एनर्जीज के टुवर्ड्स एक बाउंड्री या फिर लिमिटेशन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पेस में आप निकल पड़े हो वहाँ पर आपको हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस
फेस करने पड़ेंगे, तो आपको कुछ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस क्रिएट करके रखनी पड़ेंगी कि अगर आपको लग रहा है कि यू गाइज आर स्पेंडिंग अ लॉट हियर एनर्जी वाइज या फिर एक टाइम वाइज, अगर आप इस कनेक्शन पर कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपको एक लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज में खुद को सस्टेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है गाइस। जस्ट स्लो डाउन योर एनर्जी लेवल। यहाँ पर कुछ भी फास्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और पहले तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर कोई एक्शन बनता ही नहीं है, सब कुछ आपके लिए डिवाइन टाइमिंग डिसाइड करेगा। तो जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। और जब आप यूनिवर्स पर एक ट्रस्ट रखकर अपनी उन सारी एनर्जीज को स्लो डाउन करके अपनी लाइफ के किसी और एरियाज़ की तरफ आप चैनल करोगे, तो आपको जो भी आप एक आउटकम के तौर पर या फिर आपकी जो भी डिज़ायर एंड विशेस हैं, जो भी आप इस पर्सन के साथ देखना चाहते हो, फाइनली आप देख पाओगे। तो यही आप लोगों के लिए सजेशन है गाइस कि क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, जितना आपको देना है इस कनेक्शन में या फिर इस रिलेशनशिप में उतना ही दीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पर्सन धीरे धीरे ओपन अप, तो उस वक्त आप एक इक्वल गिव एंड टेक में आ सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका ग्रुप नहीं है तो यू गाइस कैन चूज सम अदर ग्रुप एज वेल। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2, ग्रुप पर्पल। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ लेग अप। तो जितनी भी यहाँ पर फीमेल वीवर्स हैं, तो ये आप हो गाइस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। और अगर इफ़ यू गाइस आर मेल वीवर्स, तो आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन है हु इज़ होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो फीमेल्स के लिए मैं यहाँ पर एनर्जीज यही ग्रैब कर पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप हमेशा से एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हो जो दूसरों के बारे में हमेशा ज़्यादा सोचते हो, अपने बारे में कम ही सोचते हो। और हमेशा से ही आप लोगों का एक अनकंडीशनल बिहेवियर रहा है दूसरों के साथ। जब बात आती है आपके लिए, यानी कि आप जब खुद के बारे में सोचते हो, तो यू आर जस्ट गिविंग योर सेल्फ अ लीस्ट प्रायोरिटी। ये एक सेल्फ लव की भी बात है। हो सकता है आप अपने ओन सेल्फ लव में नहीं हो और आपको ऐसा लगता होगा कि आपको उस वे में कोई प्यार नहीं कर सकता जिस भी वे में आपका एक हमेशा से डिज़ायर रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन है भी, तब भी आप उस ऑप्शन की तरफ शायद देखना नहीं चाहते, जो कि वो पर्सन आपसे शायद कहते भी होंगे कि दे कैन गिव यू दैट इमोशनल फुलफिलमेंट, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो अगर आपसे ये कहते होंगे कि वो डिज़ायर आपकी ये फुलफ़िल कर देंगे, लेकिन आप उन पर हो सकता है ट्रस्ट नहीं करते। इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। तो ज़रूर गाइस, आप अपने लाइफ के किन्हीं पैटर्न्स के चलते किसी पर इस हद तक भरोसा नहीं कर सकते कि आप इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे सकें या फिर अपनी लाइफ को इस पर्सन के हवाले कर सकें। यू डोंट ट्रस्ट पीपल, क्योंकि जिस वे में आप रिलेशनशिप्स को देखते हो और जिस भी वे में आपने रिलेशनशिप्स को डील किया है, वो हो सकता है वैसा पर्सन अभी तक आपको शायद देखने को नहीं मिला, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे होंगे, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि अब आप किसी पर इस हद तक भरोसा नहीं कर सकते। आपने एक पैटर्न या फिर एक बिलीव बना लिया है, आप बाय बुक चलते हो और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है, आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना नहीं चाहते। फाइन। और अगर ये मेल व्यूवर्स के लिए मैं प्रेडिक्ट करूँगा तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव शो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के कुछ पास्ट इवेंट्स के चलते आप इस पर्सन पर पूरी तरीके से शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप इस पर्सन की तरफ से प्रेजेंट किया गया प्रपोजल या फिर एक अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने भी एक बिलीफ सिस्टम बना कर रखा है। पास्ट में आपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस गैदर किए होंगे जिसके चलते अब आप शायद किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपने हो सकता है बहुत सारे एडवर्सिटीज़ देखे हैं। रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस अगर आपका हमेशा से
एक बैड वे में ही बना है, तो हो सकता है इस बार भी आपको लगता होगा कि ये पर्सन भी शुरुआत में आपके साथ बहुत ही स्वीट बने रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये भी आपको हर्ट करके चले जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने शायद रिजेक्ट कर दिया या फिर वॉक अवे हुए हो यहाँ से। ओके, तो अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। फीमेल वीवर्स एंड मेल वीवर्स दोनों के लिए ही मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूँगी। तो जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर 10 ऑफ कॉइन्स, द स्टार एंड 8 ऑफ कॉइन्स की बनी हुई हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, ये यूनिवर्स से आपको मांगते हैं, और ये आपके जो आपको हासिल करने के लिए कोई भी एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में है ये। हो सकता है दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू इम्प्रेस यू, या फिर आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर ये एक शादी का प्रपोजल है गाइस, तो ये पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं और ये आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो शायद अब तक आपको नहीं मिली हैं, या फिर जो अब तक आपने डिज़ायर की थी, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ये जानते हैं कि आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। अगर इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, तो इस पर्सन को पता है कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर आप खुश नहीं हो। इवन इफ़ इट इज़ अ मैरिज बॉन्ड, तो उस मैरिज बॉन्ड में आप खुश नहीं हो और वहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, यू नो। तभी ये आपको एक कंप्लीशन दे सकेंगे, या फिर आपकी जो भी डिज़ायर है अपनी लाइफ में, वो डिज़ायर की फुलफिलमेंट ये आपके टुवर्ड्स रख सकते हैं, यू नो। तो दे आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। हो सकता है ये अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ, एक क्रिएटिविटी के साथ आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज आई हैं। मे बी ये आपको उन सारे वेज में जेस्चर्स देते होंगे जो कि आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आप इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट इवेंट्स, या फिर एंड इवन ड्यू टू योर पास्ट रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंसेस गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज एक 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द डेविल वाली एनर्जीज में शो हो रही हैं गाइस। तो इसका मतलब यही है कि आपने इस पर्सन से हो सकता है एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर रखा है, आपने इनसे डिस्कनेक्ट रखा होगा। बस इस वजह से होगा गाइस कि ये आपको वो बैलेंस नहीं दे पाएंगे, या फिर आप इनके टुवर्ड्स उस वे में एक बैलेंस नहीं रख पाओगे, और आप जिस भी एक डेविलिश बॉन्डेज में खुद को स्टक मान रहे हो, वहाँ से आप खुद को रिलीज़ नहीं कर पाओगे। यही सारी बातें सोचकर आपने इनसे आइदर वॉक अवे किया है, या फिर आपने इनसे बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बना ली होगी। आप इस पर्सन से भागते होंगे गाइस, जस्ट बिकॉज आप इनके साथ अपना फ्यूचर शायद नहीं देख पाते हो। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, और आपको लगता होगा कि ये पर्सन अपने एंड से अगर सही भी हैं, तो आप इनके साथ वो बैलेंस लेकर आ पाओगे या नहीं, इस बात की आपको शायद एक श्योरिटी नहीं, अपने अंदर एक कन्फर्मिटी शायद आपको सेंस नहीं होती होगी। तो इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ से दूर रखा है, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स हियर। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर हैं गाइस। तो आपके पर्सन को यही लगता होगा कि जिस वे में आप इनके साथ बिहेवियर रखते हो, या फिर जो भी आपने इनसे कहा होगा, उन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, एक अनफुलफिल्ड एनर्जीज़ में शायद खुद को सेंस करते होंगे। और इनको ऐसा भी लगता होगा गाइस कि सच में ये आपके डिज़ायर्स को क्या कंप्लीट नहीं कर सकते, सच में क्या ये आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे सकते। ये अपने आप पर भी कभी कभार डाउट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मून वाली एनर्जीज हैं, इनसे मैं यही कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। दे आर रियली लाइक एंग्शियस कि आपको किस वे में आखिर मनाया जाए। क्या आप इनको अपने उस लव को प्रूव करने के लिए एक मौका आप नहीं दे सकते? यही शायद ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में खुद को सेंस कर रहे हैं गाइस। यही ऑब्स्टिकल है, और अगर इन ऑब्स्टिकल्स को आप कॉन्कर करते हो, तो यहाँ पर
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं गाइस। तो इस रिलेशनशिप में अगर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आती, अगर इस रिलेशनशिप में आपको एक पोटेंशियल नज़र नहीं आता, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इस पर्सन को एक चांस देते हो अपनी लाइफ को सही करने में, तब यहाँ पर आप एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर देख सकते हो गाइस। इस पर्सन को आपने जस्ट एक अपॉर्चुनिटी देकर देखना है विद द पेज ऑफ कप्स। जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद देम। इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके पास्ट फियर्स हैं। आई नो विद द डेविल एनर्जीज इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं और आप एक रिलेशनशिप को एक अलग वेज में देखते होंगे और आप शायद किसी पर इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे, यू नो, और सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर होगा आपका। तो आपको एक मौका इस पर्सन को देकर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। तो आपको एक क्लैरिटी वैसे भी मिल जाएगी जब आप इस पर्सन के टुवर्ड्स एक फ्रेंडशिप भी अगर प्रोसीड करते हैं, एक फ्रेंडशिप रखकर इनको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर इनको और ज़्यादा जानने की अगर कोशिश करेंगे आप, तो ज़रूर इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आप सेंस कर पाओगे। इस पर्सन को आप एक मौका देने के लिए एग्री हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन जो भी है, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं गाइस। दे रियली लव्स यू अनकंडीशनली। और इस पर्सन को अगर आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो तो इट इज़ लाइक, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यू गाइज आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है गाइज, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सारी चीज़ों को खुद से हैंडल नहीं कर सकते, हमें किसी और पर भी डिपेंड होना पड़ता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अगर हमेशा से आपने ही एक लीड रखी है हर रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप हमेशा आपको पेन देकर गया है, तो इस बार आप कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहते या फिर खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपने खुद को बनाकर रखा है। तो आज की एनर्जीज आपसे यही कहती हैं कि ये जो बिहेवियर है, ये आपका एक नेगेटिव पैटर्न है गाइस। आप सारी चीज़ें बाय ओन हमेशा करते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। आपको सामने वाले को भी मौका देना पड़ता है एट टाइम्स, और कभी कभार एक स्ट्रेंजर पर भी भरोसा करके देखना होता है कि हर बार चीज़ें आपके लिए फेल नहीं होंगी, यू नो। जब आपने इतना एक पेनफुल पैटर्न देखा है, तो यूनिवर्स इज ऑल्सो सीइंग दोज थिंग, और यूनिवर्स आपको हर बार डिसअपॉइंट करे ये ज़रूरी नहीं है। वो जो भी हुआ, हो सकता है कुछ पास्ट कार्मिक बैगेजेस के चलते आपके साथ हुआ होगा, तो आप अगले पर्सन को भी सेम पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है और इस पर्सन पर रिलाई करके देखना है कि इस पर्सन पर भी आप एक यू नो डिपेंडेंसी दिखा सकते हो। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी को मौका देकर देखना चाहते हो, अगर उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करके देखना चाहते हो, चीज़ों को पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ अगर आप बढ़ता हुआ देख रहे हो, तो देन इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि उस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है और उस कनेक्शन को आप एक चांस दे सकते हो और वहाँ से आप एक पॉजिटिव रिजल्ट या फिर पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ रियली वेरी क्लियर हियर कि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। तो कुछ गलत नहीं जा रहा है आपके लिए, सब कुछ एक फाउंडेशन के चलते ही स्टेप बाय स्टेप होगा। बस आपको अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है गाइस। यू कैन सीक दैट गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन बाय कनेक्टिंग टू द हायर पावर्स, यू नो। एक स्पिरिचुअलिटी में आकर खुद को डिवाइन से कनेक्ट रखोगे तो आपको आंसर्स वहाँ से भी सीख हो जाएंगे गाइस। तो आप समझ जाओगे कि हर बार आपके साथ गलत हो ये ज़रूरी नहीं, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है और अच्छा ज़रूर होगा भी। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं गाइस कि यूनिवर्स क्या आपसे कहना चाहता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन के लिए एनर्जी आई है आकाशा। तो ये एनर्जी आपसे कहती है योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको आंसर्स कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप अगले पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, तो आप डिवाइन से गाइडेंस सीख कर सकते हो। और जो भी आपका इनर वॉइस आपसे कह रहा है, ट्राई टू लिसन टू योर इनर वॉइस, क्योंकि
इनर वॉइस इज योर इंट्यूशन एंड इट इज योर गट फीलिंग। आपका दिमाग भले ही काफी सारी अदर चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, और अगर आप अपने आप को ब्रेक थ्रू भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो एनकरेजमेंट मिलेगी, वो इंस्पिरेशन मिलेगी। फाइनली आप एक स्टैग्नेशन से खुद को आज़ाद कर पाओगे, क्योंकि आपकी अनकंडीशनैलिटी अगर किसी पर्सन के लिए है और वो पर्सन आपको एक इक्वल अमाउंट में जस्टिस नहीं दे पाता है, तो इट मीन्स दैट कि वो आप लोगों के लिए एक एनर्जी ड्रेन है गाइस। जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो आपकी एनर्जीज को आपसे ड्रेन करके अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, यू नो। और ये इम्बैलेंस यूनिवर्स को मंजूर नहीं होता। रिलेशनशिप उसी चीज को कहते हैं जहां पर एक इक्वल अमाउंट में गिव एंड टेक चलता हो, यू नो। वरना उस रिलेशनशिप में एक डेड या फिर एक ऐसा स्टैग्नेंट पैटर्न बन जाता है जहां से आप खुद को ब्रेक थ्रू करना भी चाहें आप नहीं कर पाते। आप एक ऐसी होप में खुद को स्टक करवा लेते हो जो होप आपकी कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है जिसके लिए आप एक अनकंडीशनैलिटी रखते हो, क्या वो पर्सन भी आपके टुवर्ड्स वही ट्रू इंटेंशंस एंड प्योर थॉट्स रखता है? इफ द आंसर इज नो, तो आप वहां पर और कितना इन्वेस्ट करोगे? यू नो व्हाट आई मीन। तो जो आपके लिए एक इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए रेडी है, अगर उस पर्सन को आप एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हो, देन जस्ट गो फॉर इट, ओके। और आपको पता चल जाएगा गाइस, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है, तो आप जैसे ही उस बात पर स्टेप इन करोगे, आपकी जो डायरेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइंड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो आपकी लाइफ में अब जो भी होने वाला है वो ऑल डेस्टाइंड है गाइज। डिवाइन ने खुद ये अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते प्रेजेंट की है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। और बाकी सारी जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, एक ट्रस्ट, यू नो। तो आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, इवन ट्राई टू गेट दैट क्लूज फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी भी आपको शो होती रहती है, एक डाउनलोड आपको मिल रहा होता है। इवन एंजेलिक मैसेज, नंबर पैटर्न्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों से भी आप एक गाइडेंस हासिल कर सकते हो। जैसे ही आपको एक कोई नंबर पैटर्न नज़र आता है और साथ ही साथ आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर सा थॉट चल रहा होता है, तो आप इमीडिएट वे पर उन सारे एंजेलिक पैटर्न को, नंबर पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हो बाय गूगलिंग। बस आपको वो थॉट याद रखना है और उस नंबर को याद रखना है। जस्ट ट्राई टू गूगल इट और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके एंजल्स आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं, और वहाँ से आप अपनी लाइफ के उस पर्टिकुलर से थॉट पर उस क्लू या उस साइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही एनर्जीज आप लोगों के लिए थी गाइज। आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपका ग्रुप नहीं है तो यू कैन श्योरली चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ऑलराइट गाइज, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3, ग्रुप ग्रीन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड राउंड एंड राउंड। तो ये उन लोगों की सिचुएशन हो सकती है गाइस जो काफ़ी टाइम से आप लोग अगर एक ही सिचुएशन में राउंड एंड राउंड चल रहे हो, एक ही पैटर्न में अगर आप खुद को स्टक मान रहे हो, तो आपको अपना यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आप खुद को स्टक मान रहे हो और एक रिपीटेड पैटर्न वही चल रहा है, अगर आप यहाँ से बाहर निकलना भी चाहो, तो अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, तो एक क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी। उन सारे पास्ट एक्शन को आपने रिपीट नहीं करना है। अगर पास्ट में आपने कोई एक्शंस लिए थे, उसके चलते आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, फाइन, लेसन्स के चलते, तो उन सारी मिस्टेक्स को अभी आपने दोबारा से रिपीट नहीं करना है अगर इस राउंड एंड राउंड पैटर्न से अगर आपको बाहर निकलना हो तो, ओके। क्योंकि 6 चक्रा यानी कि ये एक थर्ड आई चक्रा है गाइज, और आप हो सकता है अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हो। यू गाइज आर इग्नोरिंग सो मेनी थिंग्स। आप एक ही
पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। आप लोगों का एक ही विजन है। अगर आप अपना विजन बदल कर इन सारी सिचुएशन को एक हायर विजन से देखोगे, यानी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अब आपके जो भी पर्सन हैं ये आपको एक राउंड एंड राउंड पैटर्न में घुमा रहे हैं, तो इस चीज़ को पहले तो आप एक्सेप्टेंस में लेकर आइए कि दिस इज़ द सिचुएशन, ओके। और इस सिचुएशन को आप कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो या फिर इस पैटर्न को आप कैसे तोड़ सकते हो। और यहाँ पर एक रिजॉल्विंग एनर्जीज चाहिए, एक सल्यूशन आपको लेकर आना होगा ये जो भी पैटर्न आप लोगों का बना हुआ है। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें एक ही वे में चल रही हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो मे बी अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे हो जाते हो तो ये पर्सन आपसे आकर दोबारा से एक मौका मांगते होंगे, एक चांस मांगते होंगे, तो आप दोबारा से इनको एक चांस दे देते हो, फाइन। ये पर्सन फिर से वही चीज़ें रिपीट करते हैं, एक ऑन एंड ऑफ आप दोनों के बीच में चलता है। ये फिर से आपको एक सिचुएशन में शायद स्टक करवा देते होंगे, और जब ये आपसे चांस मांगते हैं तो आप एक फ्रेश बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो। अगेन चीज़ें वही रिपीट होती हैं। आपके ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कर देते होंगे कि आपको दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आती हैं कि ये सैड हो गए, आप सैड हो गए, दोनों वॉक अवे हो गए, फिर इन्होंने माफ़ी मांगी या आपने माफ़ी मांगी, एक दूसरे को दोबारा से मौका दे दिया, फिर से आप उन्हीं सारी सिचुएशन में लैंड अप करवा दिए जाते हो या फिर आप खुद से लैंड अप हो जाते हो। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये राउंड एंड राउंड चलती जा रही हैं। यहाँ पर आपको आइदर शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते। आप इस पर्सन को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बार मौके दे चुके हो और फिर भी आपने इन सारी सिचुएशन से अगर कोई लेसन अब तक नहीं सीखा, आप दोबारा से हर बार वही मिस्टेक बार बार करते जा रहे हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम गाइस, अपने उस विजन को ओपन कीजिए जहाँ से आप नहीं देख रहे हो। यू नो, हर सिचुएशन का एक देखने का पर्सपेक्टिव होता है, और अगर आप एक ही विजन से, एक ही साइड से और एक ही डायरेक्शन में आप जब देख रहे हो चीज़ों को, तो आपको वैसे ही नज़र आएंगी। कुछ भी वहाँ पर आपको नया शो नहीं होगा, नया कुछ नज़र नहीं आएगा। और हो सकता है आप अगर उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो, तो भी आप अगर करते हो, अगेन यू गाइज आर लैंडिंग अप इन द सेम सिचुएशन। तो आपको अभी पर्सपेक्टिव ही बदलना पड़ेगा, विजन ही चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना होगा कि यहाँ पर एक लिटरल वे में क्या सोल्यूशन रख सकते हो, क्योंकि सेम वे में चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ, इजंट इट। तो यही थीम है आप लोगों की गाइस। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके, इनकी आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ, और आपकी ऑन दी अदर हैंड एनर्जीज हैं द सन एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि इन कार्ड्स के हिसाब से आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स हो सकता है आइदर एक गिविंग एंड पर है या फिर एक रिसीविंग एंड पर है, और ये पैटर्न ये चेंज नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर आपके पर्सन हमेशा ऑन अ रिसीविंग एंड हैं, ओके, आप इनके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे, और ये जो अनकंडीशनैलिटी है इस पर्सन ने हो सकता है इस चीज़ को टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया, और ये इस चीज़ से ओवरकम नहीं करना चाहते, ये इसी चीज़ को होल्ड करके रखना चाहते हैं। यहाँ से अगर ये ब्रेक थ्रू हो जाएंगे तो इन्हें आपको क्लियर आंसर देना पड़ेगा, जो कि शायद नहीं चाहते, और इसी सिचुएशन को ये प्रोसीड होता हुआ देखना चाहते होंगे। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर आप इस पर्सन के लिए ओवर अनकंडीशनल हो, अगर काफ़ी ज़्यादा आप इनके टुवर्ड्स एक गिविंग एंड पर हो, तो ऑब्वियसली इस पर्सन को यहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं होना है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑन द बेनिफिट एंड, और इनको आपसे फ़ायदा है, और इस पैटर्न को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। दिस इज़ सो सिंपल, और इनको आपसे जो भी फ़ायदा है, जो भी एडवांटेज है इनको आपसे, ये इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं गाइज। ये इसी पैटर्न में चलना चाहते हैं और आपको चलाना भी चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज द सन वाली हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, कंफर्टेबल हो, और आपका अप्रोच लाइफ की टूवर्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में है। आप यू गाइज आर एंजॉइंग, यू नो,
यू गाइज आर एंजॉइंग योर ओन लाइफ एंड ओन ब्लिस। जो भी आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से वो हमेशा एक अबंडेंट फॉर्म में ही मिला होगा। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन बनकर आते हैं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते होंगे गाइज। आप चीज़ों को दोबारा से एक इम्बैलेंस सिचुएशन में लेकर जाते हो। अगर ये पर्सन हमेशा से यही करते आए हैं, आपकी एक ब्लिसफुल लाइफ को अगर ये हमेशा डिस्टर्ब करते आए हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते आए हैं, आपको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ टोटली फोकस्ड वे में फोकस करने नहीं देते, तो ज़रूर ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो आपको समझना होगा गाइस कि ये पर्सन आपको जानबूझकर इस सिचुएशन में डाल रहे हैं, और आप अपने लाइफ के उस पॉजिटिव साइड को छोड़कर इसी पर्सन के टुवर्ड्स अपना टाइम शायद वेस्ट कर रहे होंगे। इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं। आपको समझना होगा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और जहाँ पर आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एस्टैब्लिश दैट हेल्दी बाउंड्रीज। अगर इस पर्सन को आप नो कह सकते हो, ट्राई सेइंग दैट, प्रैक्टिस दैट, क्योंकि लाइक ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इस पर्सन को एक एहसास दिला दोगे कि आपको इस कनेक्शन से या फिर इस रिलेशनशिप से एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। और ये आपको जो टेकन फॉर द ग्रांटेड वाली एनर्जीज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी समझने लगेंगे कि अब चीज़ें इस वे में स्टैग्नेंट वे में प्रोसीड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, आपने नो कहना सीख लिया। ओके, तो यही आप लोगों की एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को प्रोसीड होने में, आगे बढ़ने में क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं गाइस। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे और ये आपसे ऐसे वादे करते होंगे कि ये उस रिलेशनशिप से वॉक अवे हो जाएंगे या फिर वहाँ से कम्प्लीटली रिलीज कर देंगे खुद को, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमेशा से वही एक अपोलॉजी लेकर आते होंगे कि मैं कुछ टाइम में कर दूंगा, और आपको इस सिचुएशन में इन्होंने अगर लटका कर रखा है, अगर इन्होंने आपको एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में लटका कर रखा है, तो गाइज यू हैव टू सी दिस पैटर्न, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके साथ। और ये पर्सन हो सकता है इस कमिटेड बॉन्ड से इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाएंगे, और हमेशा ये आपसे यही वादा करके कम बैक करते होंगे, और फाइनली चीज़ें उसी वे में रिपीट होती होंगी, और चीज़ें वही राउंड एंड राउंड चल रही होंगी आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि आपके पर्सन जब ये देख लेते हैं कि आप कुछ कंडीशनिंग या फिर बाउंड्रीज आप जब क्रिएट कर रहे हो, तो ये अपना वो पैशन आपको दिखाते हैं, अपना वो लव या फिर एक अपॉलॉजी लेकर हमेशा से कम बैक करते हैं, फिर आपको पाउज पर रख देते हैं। कहते होंगे कि ये सिचुएशन से आपको बहुत जल्द निकालने वाले हैं, और वो बहुत जल्द कभी नहीं आता होगा, और द पैटर्न विल गेट्स रिपीटेड। तो अगर ये चीज़ें आप देख रहे हो अपनी लाइफ की सिचुएशंस में, तो आपको यहाँ से ब्रेक थ्रू होने के लिए कहा जा रहा है गाइस। नाउ दिस इज़ द टाइम कि इन सारी एनर्जीज को आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है। अपने उस थर्ड आई को ओपन करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आप अपने फोर फ्रंट पर नहीं देख पा रहे हो, तो अपने उस हायर विजन को ओपन अप रखिए और चीज़ों को वहाँ से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ज़रूर आप इस सिचुएशन में इस पैटर्न में एक ब्रेक थ्रू लेकर आ सकोगे, और एक रिजॉल्विंग सिचुएशन में आकर चीज़ों को मेंड कर सकोगे। ये आपके लिए कॉल है गाइस। आपको यहाँ पर एक एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन ये हो सकता है कि यू हैव टू चेंज योर विजन। ओके, इस पर्सन को देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, और इन्होंने जिस भी पैटर्न में आपको स्टक करवाया है, उस सिचुएशन को आपने इन डेप्थ स्टडी करना है, समझना है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। रूट फाइंड आउट करनी है आपको कि चीज़ें कहाँ से सेम पैटर्न में जा रही हैं। आप इस पैटर्न में हमेशा खुद को स्टक बनाकर नहीं रख पाओगे। यहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्टैग्नेशन में बसते जा रहे हो, स्टक होते जा रहे हो। तो इस चीज़ से ब्रेक थ्रू होने का आपने वे आउट प्लान करना है और अपना विजन बदलना है।
तभी आप यहाँ से खुद को ब्रेक थ्रू कर पाओगे गाइस। ओके तो अब देखते हैं गाइस कि इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस आपके लिए आई है। तो जैसे कि यहाँ पर कार्ड में देख सकते हो गाइस, टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इसका मतलब यही है कि ये जो भी रूटीन है आपका इस पर्सन के साथ या फिर इस सिचुएशन के साथ, यहाँ से आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को लिटरल वे में विड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ टाइम खुद को आपने देना है गाइस, अपनी उन सारी एग्जॉस्टेड एनर्जीज को आपने रिजुविनेशन में लेकर आना है, एक रिप्लेनिशमेंट वहाँ पर चाहिए, यू नो, तभी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पाओगे। क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना बिजी रखा होगा अपनी ओन सिचुएशंस के साथ कि आप खुद को शायद टाइम भी नहीं दे पाते होंगे। इसी पर्सन के उन सारे एक्सक्यूजेस को लेकर आप बैठे रहते हो। तो आपको यहाँ से ब्रेक थ्रू होने के लिए टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस सिचुएशन, और अपने आप को एक ऐसे प्लेस पर ले जाइए जहाँ पर आपको ये पर्सन एटलीस्ट डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप चीज़ों को जिस भी विजन से देख रहे हो वहाँ पर आप अपना विजन बदल सकें। इवन यू कैन टेक अ डीप मेडिटेशन और समथिंग, जहाँ पर आपको अपनी इनर नोइंग्स के चलते आंसर्स सीख करने होंगे गाइस। और उन आंसर्स को जब आप कलेक्टिवली अलाइनमेंट में लाकर अपने एक हायर विजन से उन सारी चीज़ों को रीएनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट क्या है इस प्रॉब्लम की, और उस रूट को आप ट्रीट करोगे, ना कि जो भी लाइक इमीडिएट वे पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं आप उसका सोल्यूशन लेकर फॉर द इमीडिएट वे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, लेकिन इवेंचुअली आप हर्ट हो रहे हो यहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग मोड में रखा होगा, हमेशा ये एक रिसीविंग एंड पर बने होंगे, और आपकी अनकंडीशनैलिटी को इन्होंने ग्रांटेड लिया होगा। यू गाइज हैव टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम दिस चेन, एंड ये जो राउंड एंड राउंड जो सर्कल में आप घूम रहे हो, यहाँ से आपको बाहर आना है बाय टेकिंग अ ब्रेक। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट योर ग्रुप, देन यू गाइस कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ऑलराइट, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।